Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. Continuity पीछे छोड़ा है, उससे थोड़ा सा आगे differentiability छोड़ा है. अब हम differentiation build कर रहे हैं. बेटा कहीं पे भी दिक्कत हो ना तो वो पीछे वाला लेक्चर एक बार दोबारा देख लेना. The only purpose is I'm trying my level best और मैंने और टीचर्स की भी वीडियोस देखी हैं. आज की डेट में वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी 5G ये तो उन सबको देखने के बाद द बेस्ट आई कैन ऑफर यू इज आई एम ऑफरिंग यू, ताकि कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा. सो फिलहाल मेरे सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी में 5.5 में 18 क्वेश्चंस हैं. 18 में से 13 और 18 मैंने करा दिया था. क्वेश्चन नंबर 13 और 18 लास्ट लेक्चर में करा दिया था. तो हमने टोटल 16 क्वेश्चंस करने हैं और उन 16 क्वेश्चंस के ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट द फंक्शंस differentiate the functions given in exercises 1 to 11 with respect to x. पहला फंक्शन दे रखा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. तो इस फंक्शन को मान लिया हमने y. हमने इस फंक्शन को मान लिया y. हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. 3 वाला प्रोडक्ट रूल हमें आता है, बट सपोज 4 होते तो क्या करते. तो हमने क्या करा, हमने लिखा टेकिंग log on both sides. तो जैसे ही log ले लिया, log y is equal to log cos x into cos 2x into cos 3x. तो ये आ गया इस फॉर्म में log p इंटू क्यू की फॉर्म में, जो बराबर होता है log p प्लस log q. तो log y बराबर आ गया log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x. अब जब इसमें प्रॉपर्टी लग गई, अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. एक एक स्टेप पे ध्यान देंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग के अंदर cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग के अंदर cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग और लॉग के अंदर cos 3x. अगर देखो तो log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर log में कुछ भी हो 1 बाय cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस log cos 2x हो जाएगा 1 बाय cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस cos 3x का हो जाएगा 1 बाय cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x. कभी कभी मन में गलत गलत ख्याल आ जाते हैं कि कहीं तुम log x का फॉर्मूला भूल तो नहीं गए. तो log में कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय x. अगर ये समझ आया है तो नेक्स्ट पेज पे आता हूं. 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय cos x इंटू, अगर साथ हो तो cos x का डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी माइनस साइन x प्लस 1 बाय cos 2x इंटू cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x. अगर देखो नेक्स्ट पेज पे आके ना ये दिक्कत होती है. cos 2x को कर लिया, फिर 2x को भी तो करेंगे और साथ में आ जाएगा 1 बाय cos 3x इंटू, साथ में देख लो cos 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x. बच्चा बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू वाई इंटू बड़ा ब्रैकेट, साथ में चलना साइन अपॉन कॉस होता है माइनस tan x माइनस ये प्लस इंटू माइनस, ये 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x विल बी tan 2x, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, ये 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 और साइन 3x अपॉन कॉस 3x इज tan 3x. तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉमन आ जाएगा tan x प्लस 2 टाइम्स tan 2x प्लस 3 टाइम्स tan 3x. इतने में एक बच्चा बोलेगा
सर आप y तो भूल ही गए। मैंने कहा y कैसे भूल सकता हूं, y की जगह मैं लिखूंगा ये। तो मतलब क्या आ गया, cos x, cos 2x, cos 3x। दिस इज योर फाइनल आंसर। छोटा था, इजी था, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ध्यान से देख के किया जा सकता था। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ये करने के बाद अगला आता है अंडर रूट वाला। अंडर रूट वाले को देख के डरेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा हैं, तो हमने इसको आगे जब लिखा तो लिख दिया y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 होल अपॉन की पावर 1/2। अंडर रूट जो होता है वो 1/2 होता है। अब मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log y बराबर हो जाएगा log में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 सारे की पावर 1/2। ये जो पावर है log y इज इक्वल्स टू पावर आगे आ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था log p अपॉन q की पावर r बराबर होता है r बाहर आ जाता है log p टू द बेस q। पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, लग क्या रही है वो बात अलग है, आपको दिख क्या रही है वो बात अलग है। तो बच्चा बोलेगा यहां प्रॉपर्टी लग रही है log p अपॉन q, जो बराबर होता है log p माइनस log q। ये साथ साथ लिखते हुए चलोगे तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। log y will be equals to 1/2 log x minus 1 into x minus 2 minus log x minus 3 into x minus 4 into x minus 5। अब इन दोनों में भी एक प्रॉपर्टी लग रही है और इन तीनों में भी एक प्रॉपर्टी लग रही है। पहले देखो, इसमें भी एक प्रॉपर्टी लग रही है और इसमें भी एक प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी क्या है क्लास अभी बताता हूं, थोड़ा सा रीजंस हटा लिए। अब बच्चा बोलेगा सर ध्यान से, इट इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, हाउ सिंपल यू कैन गो। तो log y इज इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। क्योंकि यहां प्रॉपर्टी लग रही है इन दोनों में log p इंटू क्यू बराबर होता है log p प्लस log q। सेम प्रॉपर्टी यहां पर लग गई, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। अब जाके बोलूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू हाफ बाहर d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 2 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 3 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 4 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 5। ये ध्यान दे लेना, log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log में कुछ भी हो 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू। अब जब अंदर जाऊंगा तो यहां पर एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा हमारे पास। हाँ भाई, अब इसमें आगे क्या आएगा, x माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो सीधा ही 1 आ जाएगा, जहां डायरेक्ट जा सकते हो चले जाना। 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव होगा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन किसका है, माइनस का। जरा सी माइनस प्लस की गलती टीचर फटाफट से पकड़ लेंगी। 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। अगर अच्छे हो तो dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/2
ये y इधर डिवाइड हो रहा है इनटू ये पूरा ब्रैकेट आप लिखोगे dy बाय डी एक्स बराबर 1/2 y की जगह आप लोग लिखोगे अंडर रूट में x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 और साथ में ये पूरे का ब्रैकेट यहां लिखोगे आप। आई एम नॉट रनिंग, ये आपने करना है, इस चीज को ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है log x की पावर cos x, तो हम इसको ले लेंगे y। ऑब्वियसली वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x की पावर cos x। अगर साथ हो तो पावर, पावर मतलब log p की पावर, अगर q पावर हो तो q log p हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू cos x इंटू log ऑफ log x। इसको देखना किस नजर से, ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई। अब इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, मेरी क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लग आसान रहा था बट थोड़ा सा लंबा है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई कॉस एक्स, आप बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, आप बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। y का डेरिवेटिव होता है 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। लॉग का 1 बाय वाई इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग में कुछ भी हो 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग हो चुका है, बचेगा लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है अगर साथ हो तो माइनस, तो ये प्लस इंटू माइनस, यहां आ जाएगा माइनस में क्या मेरे बच्चों, साइन एक्स। दोनों में डिफरेंस जरूर बनाए रखना। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी, आप जब चाहो मुझे पॉज कर सकते हो और अपना आंसर ला सकते हो। तो हमारे पास dy बाय dx आ जाएगा y इंटू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है x, तो ये हो जाएगा x log x माइनस log ऑफ log x, कोई log स्क्वायर नहीं हो जाता, इंटू साइन x, और नेक्स्ट स्टेप में आप y की वैल्यू लिख दोगे log x की पावर cos x इंटू ये पूरे का पूरा ब्रैकेट एज इट इज उतार दोगे, दिस विल बी योर dy बाय dx, दिस विल बी योर dy बाय dx। अब लेक्चर को देखना, मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के बाद सीधा कूद रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्यों? क्योंकि वो सेम पैटर्न है, उसमें भी dy बाय dx निकालना है। ये दे रखा है xy इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई, तो ऑब्वियसली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा, बट ये e की पावर में भी x माइनस वाई है, तो बच्चा बोलेगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। बिना log के भी हो जाएगा बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। log एक्स वाई बराबर हो जाएगा log e की पावर x माइनस वाई। अब क्योंकि पावर है तो यहां पर x माइनस वाई इंटू लॉग e, और यहां आ जाएगा log x प्लस log y, बिकॉज दो प्रॉपर्टीज एक साथ लगी हैं। log p इंटू क्यू बराबर होता है log p प्लस log q, और log p की पावर q बराबर होता है q log p अगर साथ हो तो। अब log x प्लस log y
इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, x माइनस वाई। और यहां पर आपको बता दूं कि log e की वैल्यू 1 होती है, log e इज इक्वल्स टू 1। अब बच्चा बोलेगा करो डिफरेंशिएट, मैंने कहा नहीं भीम शांत, log y, ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस लॉग x। अपना काम आसान करके चलो, वाई वाई वाले एक तरफ, एक्स एक्स वाले एक तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। पॉज कर दो मुझे, तो बच्चा बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां उठा लोगे तो बच्चा लिखेगा log y का होता है 1 अपॉन वाई इंटू ये वाले y का होगा dy बाई डी एक्स प्लस y का तो होएगा ही क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x का होता है 1, x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, और अंदर वाले x का 1 होता है तो आगे करने की जरूरत नहीं है, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 बाय वाई प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम आ गया x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम आ जाएगा y, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 1 बाय एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये y इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, y बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई को लिख देंगे 1 y प्लस 1। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 15, 13 और 18 हो गए हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। पांचवा क्वेश्चन वो बोलता है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर, अगर मैं ठीक लिख रहा हूं तो 3 और x प्लस 5 की पावर 4, इसका डेरिवेटिव निकालना है। 3 टर्म्स है तो मेरी क्लास बोलेगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये याद रख लेना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो log y इज इक्वल्स टू log x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। तो log में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log p इंटू क्यू बराबर होता है log p प्लस log q। तो मेरी क्लास बोलेगी log y इज इक्वल्स टू log x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। अब बच्चा बोलेगा सर ये पावर है पावर है पावर है, तो log y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log x माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स log x प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स log x प्लस 5। कभी भी इससे आगे नहीं कराऊंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्लास बोलेगी d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू 2 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 3 प्लस आप करो प्लस आप करो, क्योंकि सीखना है। log y का हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, log x माइनस 3 का हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 3, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो करने की जरूरत नहीं, प्लस आप करो प्लस आप करो, जो भी आएगा फाइनल आंसर विल बी डी वाई बाई डी एक्स विल बी वाई इंटू अंदर आ जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस आप करो तो डी वाई बाय डी एक्स विल बी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल क्यूब एक्स प्लस 5 की पावर 4 इंटू अंदर वाला एक्सप्रेशन विच विल बी डन बाय यू पीपल। ये करने के बाद एक क्वेश्चन और है जो इसी टाइप का है, वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो वो मैं विद द लेक्चर करूंगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं इसके बचे कुचे क्वेश्चंस कराऊंगा। इस लेक्चर में मैं ऐसे ऐसे करके चल रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीप इट सिंपल। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। लेक्चर छोटा था बट काम का था। थैंक यू।